विजन बनाते हुए आखिरत और दुनिया में किस तरह बैलेंस कायम कर सकते। दुनिया का विजन क्या है, इंसान क्या है कि हम आखिरत में जन्नत में चले जाएं। ग्रैंड विजन जिंदगी का क्या है, विजन को दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक है आपका ग्रैंड विजन, वो ग्रैंड विजन ये है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़त वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की तख्लीक हुई है कि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को बड़ा मानते हुए, मुस्तहिक मानते हुए, हक पर मानते हुए, ताज़ीमन बड़ा मानते हुए, अपने आप को अल्लाह के आगे सपोर्ट कर, अल्लाह को बड़ा मान, हर चीज अल्लाह से है और इसकी जात से गैर से कोई चीज नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। ये है ग्रैंड विजन। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये है ग्रैंड विजन। अब इस ग्रैंड विजन को अपने अंदर उतारा जाए और इसके अंदर जो इबादात हैं, जो इसका इबादात और स्पिरिचुअल एलिमेंट है, वो भी इस ग्रैंड विजन के साथ ही होगा। मतलब तज़किया नफ्स, ज़िक्र अस्कार, अल्लाह की याद, अल्लाह से जुड़ना, नमाज़ें पढ़ना, उसमें जो है वो अल्लाह के लिए रोना, जन्नत की तड़प, जहन्नम का डर, दुआएं और फिर हुकूक वगैरह सारे। दूसरा पार्ट में बाद में लेके आऊंगा, पहले ये मैं स्पिरिचुअल पार्ट लेके आऊँ। ग्रैंड विजन बन गया तो उसके साथ आपका एक स्पिरिचुअल विजन भी बन गया आगे से लाइफ का, कि रूह ने असल में सुकून और करार कहाँ पाना है। अब इसके अंदर दूसरा एलिमेंट ये है आपका कि इसके नीचे फिर छोटे छोटे विजन बनेंगे जो करियर रिलेटेड भी होंगे, प्रोफेशन रिलेटेड भी होंगे, नीड आर बेसिस भी होंगे, इमरजेंसी बेस्ड भी होंगे, मुख्तलिफ गोल्स बनते जाएंगे। करियर गोल लेना है, फाइनेंशियल गोल्स लेने हैं, आपने पर्सनल गोल्स लेने हैं, अपने फिजियोलॉजिकल गोल्स लेने हैं, जिस्मानी लिहाज से आपने, ये सब उसके अंडर होगा। अगर ये उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हुए उसको सर्फ और उसके अंदर बना है, पैसा कमाना है, अच्छा गोल है, बुरा थोड़ी है। अल मोमिन अल कवी, जो कमजोर मुसलमान के मुकाबले में अफजल होता है, बेहतर होता है। कमजोर मुसलमान जन्नत में पहले जाएगा, उसको भी अपने लिहाज से रुतबा दे दिया। सबके अपने अपने वो है, मेरिट्स हैं, किसी के डिमेरिट्स नहीं मैं यहाँ बात करूंगा, तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि अगर पैसे कमाने का शौक है, हराम शौक है, ये कोई हराम शौक नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। इंसान अगर कमाई करना चाहता है, इंसान एक इदारा बनाना चाहता है, एक कंपनी खोलना चाहता है, एक बिजनेस करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, जिंदगी में पहुंचना चाहता है, मगर ये उस ग्रैंड विजन की अंडर अलायंस में और एफिलिएशन और उसके इल्हाक के साथ किया जाएगा कि इसके अंदर मैं उसको नहीं कहीं डिस्ट्रॉय कर दूं, और दूसरा मैं इसके साथ उसको कितना कॉन्स्टिट्यूट करता हूं, पहले अपने लिए और फिर अपनी सोसाइटी के लिए। तो जब आपने इस थॉट के साथ करना है ना, तो आप अपनी दुनिया का कोई भी काम ना दीन के साथ अलाइन करके ही चल रहे होंगे। लेकिन जब आपका दीन के अंदर जब मसले आएंगे ना, तो दीन, जब आपकी दुनिया के कामों के अंदर कुछ इश्यूज आएंगे ना, तो दीन ने उन इश्यूज में भी सॉल्यूशंस निकाल के रखे हैं। असल वर्कशॉप्स और कोर्सेज होने चाहिए कि जहां पर दुनिया के अंदर हम मजबूर हैं तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वहां मजबूरी की वजह से वहां पकड़, दीन अगर दीन कॉम्प्रोमाइज भी होगा तो पकड़नी होगी उसके अंदर, क्योंकि हम मजबूर हैं वहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर इसके ऊपर तस्वीरें ली जाती हैं और इस तरह का मामला होता है, तो इसके ऊपर अगर एक इंसान नहीं खिंचवाता तस्वीरें और औरत अपनी तस्वीर हिजाब नहीं खराब करती इसके अंदर मामले इस लिहाज से, तो यहाँ पर क्योंकि अब ये आज के, तो इस पर नहीं पकड़ होगी अगर इंसान कोई करवाता है इसको अपने अंदर। जो तकवे के लिहाज से नहीं करवाना चाहता वो एक अलग मसला है, मगर अभी क्योंकि स्टेट ने हर आदमी को, आज के दौर की ये मजबूरियां बन, हम पे इसका सवाल नहीं होगा बनाने वाले, जिनके ये लॉज हैं उनसे जो इसकी हिकमतें हैं उसके लिहाज से, जो इसके बेनिफिट्स और उसके कॉन्स के लिहाज से अल्लाह के यहाँ उनकी सवाल जवाब होंगे, और जो भी अल्लाह ताला उनको भी बख्शे अगर उनसे कोई गलती हो चुकी है। अगर हुकूमत से भी किसी जगह पर गलती होती है तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके ऊपर अजाबों की दुआ नहीं करते, अल्लाह हिफाजत रखे उनकी। तो मसला यहाँ पर यह है कि दुनिया के अंदर अगर किसी जगह पर आपकी कोई दीनी बात भी कॉम्प्रोमाइज जबरन तो नहीं हो रही, कहीं आप मजबूर तो नहीं है, कहीं गाफिल तो नहीं थे, कहीं भूल चूक तो नहीं हो गई आपकी कहीं से, कहीं आप जाहिल तो नहीं थे, उस मसले को जानते नहीं थे, तो इसके बाद अगर आप दानिस्ता तौर पर भी करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई और तौबा करने का एक लेवल आता है, फिर उसमें फतवे का एक लेवल आता है। फतवे के अंदर लेवरेजेस देखी जा सकती हैं, तकवे के अंदर हाईएस्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। माल देने की बात आई तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु पूरा ही घर लेके आ गए, उमर रदी अल्लाह अन्हु आधा लेके आ गए। तो ये लेवल्स तो हैं परफॉर्मेंसेस के अंदर हर लिहाज से। तो और उसमें फिर वो लोग भी थे जो जंगों में बिल्कुल आगे होते थे, फिर कुछ ऐसे होते थे जो पीछे थे थोड़े से, और कोई उनसे पीछे थे, फिर इसी तरीके से अशरा मुबश्शर हैं, फिर आपके 4 खुलफा राशिदीन में से हैं। तो ये लेवल्स ईमान के हर लिहाज से हैं, हर लिहाज से लेवल्स। तो इसके अंदर एडजस्ट सारे हो जाते हैं लिहाज से, मगर जहां पे हराम की टोटली लिस्ट शुरू हो जाए, सिर्फ उस दुनिया के एक पर्सपेक्टिव को पूरा करते हैं और वो आखिरत वाला और वो जो ओवरऑल जो जनरल ग्रैंड इमेज है, जो विजन है, उसकी धज्जियां उखड़ जाएं, यहाँ आपको फैसले करने होते हैं जिंदगी के अंदर। वहां उसके अंदर भी दीन आसानी का नाम है, अल्लाहु बिकुमुल युस्रा। इंसान को मुशक्कतों में डालने के लिए नहीं दीन आया था यहाँ पर, और दीन में आसानियां हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीजों को बैलेंस करके आज के माशरे के अंदर भी बहुत काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये तो एक जनरल आंसर था, कोई स्पेसिफिक इशू आएगा तो आप उलमा से
और मुफ्तियों से, मुफ्तियान जितने भी हैं, अहले इल्म स्कॉलर्स जो हैं, आप उनसे पूछें आपके स्पेसिफिक मसले में कितना आपके लिए सहूलत और रियायत निकाली जा सकती है। चलें जी, आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम आई नीड टू कॉल ऑफ द सेशन राइट नाउ। एंड दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बेहतर लर्निंग होती है डेफिनेटली। मन लैसा ला उस्ताजुन फउस्ताजु अश-शैतान, जिसका कोई उस्ताद नहीं उसको शैतान गाइड कर सकता है, उसको उसका नफ्स पागल कर सकता है। असल लर्निंग ही उस्तादों के लोटा उठाने से होती है, फील्ड में रहने से, बात और बातों से सुनसे कहना चुप रहेंगे, आधा इल्म ही खामोशी का नाम है। चलें जी, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से अब हमें रुखसत देनी चाहिए। कई सुनी बात में जो गलतियां थी अल्लाह ताला आसानी करे, एंड अल्लाह ताला आसानी करे जी सब पर, अल्लाह ताला पूरी उम्मत की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पूरी दुनिया से ही जो ये थोड़ी बहुत लॉकडाउन के अंदर प्राइवेसी मिली हुई है हमें, इसको इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कोट है ना, ये कॉल था कि अगर मुझे मार दिया जाए तो मैं शहीद हूँ, मुझे जेल में बंद कर दिया जाए तो मुझे प्राइवेसी मिल जाएगी अल्लाह के साथ बातचीत और ताल्लुक बनाने की, और अगर मुझे जो है वो बाहर निकाल दिया जाए तो हिजरत हो जाएगी। तो ये मौके हैं हमारे पास अपने नेकियां बढ़ाने का, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने का, अपने प्लस माइनस करते रहने का। देखें ये किरामुल कातिबीन बैठे हैं, द थिंग इज ऑन। अगर जितना हम रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे दुनिया के अंदर इस लिहाज से परफॉर्मेंसेस तो चलती रहेंगी, अस्कार करते रहें, कमाइयाँ करते रहें, पैसा बनाते रहें, आखिरत के लिए लगाते रहें, घर बनाते रहें, सुन्नतों का ख्याल रखें जितना रख सकते हैं। एंड आई थिंक दिस वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। कई सुनी बात में जो गलतियां थी वो मेरी ही होंगी, मेरी ही हैं, मेरी होती हैं, इंसान खताओं का पुतला है। अल्लाह ताला मुझे उसके लिए माफ़ करें। जो हक बयान किया कल भी कौम का था, वो कल भी हक था, हमेशा रहा है, रहेगा। अल्लाह ताला आपको मेरी उस आवाज़ से अगर किसी का कोई भला हुआ, किसी को कोई फ़ायदा हुआ, मेरे लिए इसको जहन्नम की आग से बचने का, निजात का दरिया बनाए। मैंने अगर इखलास के साथ यहाँ एक लम्हा भी किसी तकलीफ़ की, अल्लाह उसको मेरे हक़ के अंदर, मेरी अहलिया के हक़ के अंदर, मेरी फैमिली, मेरे वालिदैन, मेरी टीम, मेरा मिदरार इंस्टीट्यूट के लिए, सबके लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए निजात का जरिया बनाए। और मिदरार इंस्टीट्यूट के काफ़ी कोर्सेज अभी आ रहे हैं, काफ़ी ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं। उस्ताद अदील आरफीन का माशाल्लाह से हर रात 10 बजे मेरे ख्याल से वो लाइव कर रहे हैं इसके ऊपर, इन्ना माल उसर युसरा, हर तकलीफ के साथ आसानी है, इसके ऊपर उनकी सीरीज़ चल रही है। और भी मज़ीद सीरीज़ शायद इंशाअल्लाह ताला आएंगी जो मैं कर सकता हूँ लर्निंग के लिहाज से। लेकिन मैं इसमें बिलीव रखता हूँ कि छोटी लर्निंग हो और ज़्यादा उसके ऊपर एप्लीकेशन और तफक्कुर हो। ये बहुत ज़्यादा इल्म भी जो है ना ये ख़तरा बन सकता है इंसान के लिए। कभी हल्का हल्का सीखे, आहिस्ता आहिस्ता सीखे। सहाबा जो थे वो सूरह बकरा उन्होंने 8-8 सालों के अंदर सीखी है, 12-12 साल लगाए उन्होंने सिर्फ सूरह बकरा के ऊपर ही। तो इल्म बेतौल ज़माने, इल्म लंबे ज़मानों के बाद आता है, मुख्तलिफ एंगल से उसको समझ। तो इसके अंदर भी आज भी काफ़ी बातें हुई हैं, गहरी बातें हुई हैं और काफ़ी दकीक बातें हुई हैं, अमीक बातें हुई हैं, सोचने समझने वालों के लिए उसमें निशानियां हैं, बातें हैं ली उलिल अब्सार, अहले फ़हम के लिए, अहले तफक्कुर के लिए। अल्लाह ताला जी आप सबको कामयाब रखे। मेरे हक़ में दुआ करते रहिएगा, अल्लाह ताला मुझे भी शिफा दे, मेरी भी हिफाजत रखे, हमारी आफियत रखे। जितना हमसे काम अल्लाह ले सकता है अल्लाह ले। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। क्या वो जज्बात में आके स्लिप ऑफ द टंग हो जाती है, इस तरह से अल्लाह ताला ने उसकी भी बात रख ली। अगर ज़ाहिरी वो नीयत थी ना, अल्लाह ला यंज़ुरु इला सूवरिकुम, अल्लाह ताला ये सूरतें, शक्लें नहीं देखता इंसान की कि कैसे चमक रहे हैं, चिट्टे कितने हैं, गोरे कितने हैं, कितना हमने अपने आप को रखा। अल्लाह दिल देखता है इंसान के सीने। दिल देखें और दिलों के अंदर भी जो है, अगर आप नापाक तरीन दिल भी देखें, हौसला रखें, वक्त दें। मैं बड़ी बात यहाँ करने लगता हूँ, मैं कहता हूँ हर शर के अंदर ना खैर जरूर होगी, कोई खैर तलाश करने की कोशिश करें। देखें सीने के टाइम दें। एक टाइम के ऊपर जब हम इतना शर से भरे हुए लोग थे, और आज भी होंगे, कौन सी ज्यादा खैर हो गया। अगर हम में थोड़ी सी चेंज आई, आज हमने भी मानना शुरू किया नहीं यार ठीक है, कुछ गलती थी, काफी गलती थी, फिर एक आया हम गलत ही थे। तो बड़े से बड़े शरीर इंसान के अंदर भी मौका दें, वक्त दें। खुद के साथ तो जो है वो कहते हैं ना, जो खुद के साथ ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं वही लोगों के साथ करें ना। तो खुद को तो इतने मौके देने होते जी, मुझे तो जी कॉटन बर्ड की तरह जो है ना मुझे रखा जाए। लेकिन जब दूसरों की बारी है और जब अल्लाह के साथ मामला है तो यकदम हमारी हर चीजें यकदम तेजी, तजर्रा, कोई उसके अंदर लिहाज नहीं, कोई उसके अंदर वो बात नहीं। तो कबूलियत वाला एलिमेंट लाएं, मौके दें, चांस दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी अभी भी यहाँ पे सोचो, अल्लाह ने कर रहा होगा तो फना कर देगा सबको। लेकिन मसला क्या है, अल्लाह थोड़ा बहुत हिलाता है, क्या पता पूरी दुनिया में से किसी एक की पुकार पे अल्लाह ने पूरी दुनिया बंद कर दी हो। अल्लाह की शान है, कर सकता है। पता नहीं कोई ऐसा मजलूम होगा, उसने पता नहीं किस आलम के अंदर अल्लाह से दुआ की होगी, किसी दर्द के अंदर होगी, पता नहीं। अब मैं बोलना नहीं चाहता कितने कितने मजलूम होंगे दुनिया के अंदर जिनके कलेजे फाड़ दिए लोगों ने जुल्म की इंतहा करके उनके ऊपर। लेकिन वो जो है क्या पता अल्लाह को उसको उसकी वो दुआ और उसकी वो आज जो सीने से निकली होगी, क्या पता अल्लाह को किस तरीके से पहुंची हो। अल्लाह ने पूरी दुनिया ही लॉक कर दी सिर्फ उसकी। अल्लाह सुनने पे कीड़ी मकोड़े की सुन लेता है,
वो कहते हैं ना कि जब इंसानों के और आदम की औलाद के गुनाह बढ़ते हैं ना तो अल्लाह बारिश रोक। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने मैंने एक रिवायत सुनी थी, बहुत पुरानी थी, मुझे अब अल्फाज याद नहीं। हाजा बिशाओ में इब्न आदम के अल्फाज हैं कि आदम के बच्चों की गुनाहों की वजह से अल्लाह ने बारिश रोक ली हमारे पर। अल्लाह तो कीड़ियों की वजह से ये इनकी दुआएं सुन लेता है, आगे से किसी की भी सुन लेता है अल्लाह। अल्लाह इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तो सीने में पैदा होने वाले ख्याल को सुन लेता है। और हो सकता है किसी 10 जगहों की मिल के इकट्ठी की वजह से अल्लाह को कोई चीज नापसंद आ गई। हो सकता है अल्लाह ताला ने इंसानों को दिखा दिया, अपनी हैसियत दिखा दी। अल्लाह ने दिखाना था कि भाई 50,000 साल से तुम लगे हुए हो, अपनी लगा लो सारा जितना भी कुछ करना है। एक ऐसी चीज जो दिखती भी नहीं है उसने हिला के रख दिया पूरी इंसानियत को बैठ के। वो जरसूमा वो दिखता भी नहीं है, हिला के रख दिया उसने। इसी तरीके से इसको रिवर्स बैक भी अगर करना, क्या पता, मैं कहता हूँ क्या पता किसी एक की या किसी पूरी कौम की इज्तिमाई, क्या पता अल्लाह को किसी एक के वो अल्फाज